लड़कों से प्यार करो, उन्हें मरवा दो और उनके घर जाके बैठ जाओ। जी हाँ दोस्तों, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये लगातार पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है और आप उन 6-7 महीनों से हमारे वीडियोस लगातार आप अपडेट के साथ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक महिला पूर्णिमा भारती के नाम से मौजूद हैं, जो कि आप हमारे साथ नहीं और हमारे जैसे कई सारे वीडियोस में आपने हमारे कई सारे साथियों के वीडियोस में आपने देखे होंगे, जो कि रक्सौल और रक्सौल के उज्जवल भविष्य के लिए और खासतौर से महिलाओं के लिए हमेशा आगे आती हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। हम जानना चाहेंगे कि मैडम क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से आज लड़कों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और लड़कियां ऐश कर रही हैं और खासतौर से वो माँ बाप जो कमीनापंती की सारी हदों को पार करते हुए अपने बेटे को गंवा करके और उन लड़कियों को अपने घर पे बसा ले रहे हैं और फिर अपने दूसरे बेटे को बलि का बकरा बनने के लिए दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल जो है उसी में मेरा जवाब है। जी क्योंकि मैं उस बाप को कह रही हूँ, चलिए लड़की वाला अपने लिए, अपने बेटी के लिए आपके बेटे को मार दिया और आप कितने बेशरम हो कि आपकी बेटे की हत्या जिस बेटी के द्वारा, जिसके परिवार वालों के द्वारा हो रहा है, उस बेटी को आप अपने घर में बैठा कर दूसरे बेटे को सौंप रहे हो या बैठा रहे हो, इसलिए ना कि वो अपने परिवार वालों को केस, देखिए इन परिवार वालों को भी लालच है कि उसका सहारा लेके उनके परिवार वालों पर केस करे। तो बेटा वापस नहीं आएगा। आज जो अपने माँ बाप का नहीं हुई वो आपका कभी नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात जी। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपसे बेहतर तो आपके बेटा के गार्जियन आप हो के जितना बेहतर नहीं है, उसकी बेटी की गार्जियन उस आपसे बेहतर है कि अपने बेटी को बचाकर आपके बेटे की हत्या कर दिया और आपके बेटे की हत्या जिस लड़की के कारण हुआ, उस लड़की को आपने हत्या के बाद घर में बैठा लिया। स्वार्थ केस होगा उस लड़की और उस लड़की के परिवार वालों से बड़े हत्यारे तो मुझे आप लग रहे हैं। आप है जो आपके बेटे का हत्यारन है, कहीं ना कहीं जड़ तो लड़की है, उसका परिवार वाला उसका हत्या कर रहा है। इसलिए ना कि आप क्या बेटा उस लड़की से प्यार किया। केसरिया और साहिबगंज के जो मसला है उसमें एक ऐसा ही बाप है जो ये कहता है कि वो कातिल की बहन है और प्रशासन 64 का बयान देने तक हमारे यहाँ रखी हुई है। पॉइंट नंबर 1, क्या प्रशासन के पास जगह नहीं है? और जब 64 का बयान होता है तो वो किसी के लिंकअप में नहीं होने चाहिए। अब बताइए कहाँ है ये अंधा कानून? जब मामला केस का होता है 164 का बयान तक पुलिस कस्टडी में जो है लेडीज कांस्टेबल के साथ लड़कियों को रखा जाता है। जब तक कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके गार्जियन को नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक वो बच्ची कहीं आजादी के रूप में नहीं रहती है। अब बताइए किससे सहारा मांगिएगा जब कानून लड़का के घर में रखा हुआ है 164 के बयान दिलवाने के लिए? आप कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कहीं सेफ नहीं है। हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको स्वयं सुरक्षा करना पड़ेगा, वरना आप कहीं सेफ नहीं है। जब आपकी माँ आपके हत्या के बाद आपके हत्यारन को अपने घर में बैठा रही है, तो आपसे बेहतर तो लड़की वाले के माँ बाप जरूर है। और अगर सवाल पूछा जाए वहीं और उसी माँ से जिसका बेटा मर गया, उसी माँ से जब ये सवाल किया जाता है कि आपने अपने क्यों रख लिया है, तो उस लड़के की चाची आती है, कहती है जाइए ना, काहे के लिए आप लोग रुके हुए हैं, 1 मिनट आप लोगों को खत्म नहीं होता है? भाई हमारा सवाल है और ऐसा सवाल होना चाहिए कि नहीं मैडम, आप बताइए। ऐसा सवाल तो इतना हो रहा है तो 5-6 हादसा हो गया, अगर नहीं होता तो फिर क्या होता? बिल्कुल बिल्कुल। इतना सवाल होने के बाद इतना हादसा हो गया, अगर नहीं होता तो क्या होता? तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से वो लोग भागते हैं, हम लोगों से वो लोग भागते हैं जो गलत लोग होते हैं। अगर उसकी चाची को आपत्ति है, लड़के की चाची है कि लड़की की चाची है? लड़के की चाची है। अपने घर में उन्होंने एक गुनहगार की बहन को रखा है कि लड़के की चाची जिसको इंसाफ चाहिए, के इंसाफ के लिए हम दौड़ रहे हैं, वो आदमी क्या कह रहा है कि आप जाइए। बताइए, 1 मिनट खत्म नहीं होता। आप मीडिया के सहारा लेके, मीडिया के माध्यम से चैनल से वायरल होता है तो पुलिस प्रशासन को भी एक भय होता है, तो आपको एक न्याय मिलता है। बिल्कुल, हम लोग जैसे सामाजिक लोगों का आपका दुश्मन बन के आवाज बनते हैं, सारे लोग दुश्मन बनते हैं आपके लिए। आप कह रहे हैं आपका 1 मिनट खत्म नहीं होता है। आप क्या चाह रही हैं कि बेटा का हत्या कराने में आपका भी हाथ है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? आपको तो बुलाना चाहिए कि आपको किस बात की डर है? आपको तो बुलाना चाहिए, रिक्वेस्टेड आपका वीडियो चलवाना चाहिए, और आप चलने से डर रही है। तो हमको तो लग रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरा दलवे काला।
उसमें लड़के का एक चाचा भी है ऐसा जो ये कहते हैं आगे सब चाटने। तो ठीक है, चाटने आ गया तो पूछे नहीं, तो क्या आप अपने बेटा का हत्या करवाए हैं क्या? अपने भतीजे का हत्या करवाए हैं क्या? हम आ रहे हैं कि आपके द्वारा, आपके घर में जो घटना घटित हुई है, इसके द्वारा समाज को गंदा मैसेज जा रहा है, समाज इससे पीड़ित हो रहा है। अगर वैसे स्थिति में अगर ये लोग ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोग मुझे लेके चलिए, मैं वैसे लोगों से मिलती हूँ और सबक सिखा दूंगी कि एक घटना आपका, एक आरती छोटू का अंजाम आज छठा सतवां अंजाम पे पहुंचा दिया। आप लोग चाह क्या रहे हैं? अगर यही चाह रहे हैं तो दरवाजा बंद करके अपना घटना घटवाइए और घर के अंदर लाश जलाइए। समाज से बाहर न जाएगा, न समाज गंदा होगा, न मीडिया आप तक पहुंचेगा, न हम आप तक पहुंचेंगे, न कोई सवाल होगा, न कोई जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात मैडम ने की। और खास तौर से अगर इस वीडियो को अभिषेक या अनुष्का के घर वाले देख रहे हो, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, मेरा आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं, आपके लिए हम हर जगह लड़ाइयां लड़ते हैं, सबों की दुश्मनी हम खुद मोलते हैं, लेकिन आज आपके नजर में हम खुद दुश्मन हो गए। आप लोगों को किसने कहा कि समाज को बदरेशन में बदलिए? आपको जो भी करना है बंद कमरे में मर जाइए, मिट जाइए, कोई पूछने नहीं जाएगा। लेकिन समाज को गंदा कीजिएगा तो हम जैसे लोग आ जाएंगे आपको सुधारने, और सुधारना पड़ेगा कि एक आप जैसे लोग कितने समाज को गंदा हैजा के बीमारी के तरल बच्चे बच्चियों में ये बीमारी जो फैल रहा है, गुनहगार आप लोग हैं, आप जैसे गार्जियन हैं। मैं कहूंगी कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र जगत में जाके अगर किसी पत्रकार को चाट रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। मैं जब पहुंच जाऊंगी तो बता दूंगी कि चाटने का मतलब क्या होता है। इतना ही शर्म आया है तो अपने घर में कोई हादसा नहीं होने दें, और हादसा हो रही है तो उस बेटे का घर में लाश जला लीजिए ताकि उसका बू आपके दरवाजा का बाहर ना जाके समाज को गंदा ना करे। आप तमाम लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूंगी, अगर ऐसी कोई घटना होती भी है तो सबसे पहले आप अपने घर के बच्चों को समझाएं, बताएं क्या सही है क्या गलत है। एक गार्जियन कैसे से आपको समझाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं ये वीडियो ना चलाएं, हम वीडियो नहीं चलाएंगे। कमेंट वही लोग करेंगे कि वीडियो मत चलाइए जो समाज को बदरेशन में बदलना चाहते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको मीडिया का साथ चाहिए। मीडिया बंधु एक हम लोगों का माध्यम है कि अगर समाज सेवी या मेरा परिवार या मेरा समाज या प्रशासन किसी तरह का बदरेशन फैलाना चाह रहा है, किसी तरह का भ्रष्टाचार फैलाना चाह रहा है, तो एक आप ही लोग माध्यम है जिसके माध्यम से सबको डर होता है। इसलिए आप लोगों का जो विरोध करेगा उसकी कड़ी निंदा करते हुए मैं उन ऐसे लोगों से मिलके और जब आप पूछूंगी कि आखिर चोरे ना जोर नहीं सहता है, तो यानी आप लोग चोर हैं जो आप लोग मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।